दोस्तों, भारत का इतिहास यहाँ की संस्कृति की एक अनोखी झलक पेश करता है। भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति की झलक इसमें बयां होती है। आज कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले लोग पहाड़ों को काटकर ऐसी कला बना सकते थे जो आज भी हमें हैरान कर दे। आज हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में, एक ऐसी जगह जो न सिर्फ भारत का गौरव है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमयी खजाना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ये गुफाएं भारत के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनोखे पुरातात्विक स्थल हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यूँ तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इसमें अंतर है। ये दोनों ही गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अंतर रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अजंता की गुफाएं केवल एक धर्म पर आधारित है, तो एलोरा की गुफाओं में कई धर्मों को स्थान दिया गया है। आज हम इस वीडियो में केवल अजंता की गुफाओं के बारे में जानेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता गांव के पास स्थित है। इन गुफाओं का नाम भी इस गांव के नाम पर रखा गया। ये गुफाएं जो घने जंगलों से घिरी हुई है, बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है। समुद्र तल से ये 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला में बागोरा नदी पर घोड़ी की नाल के आकार की ये गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती है, क्योंकि इनका निर्माण दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी तक हुआ था, यानी करीब 800 सालों तक ये बनती रही। अब सवाल ये है कि इन्हें बनाया किसने। इतिहासकार मानते हैं कि ये बौद्ध भिक्षुओं और कारीगरों का काम था, जो वक्त के सातवाहन और गुप्त वंश के शासन में फले फूले। उस जमाने में न टेक्नोलॉजी थी, ना मशीनें, फिर भी इन्होंने हथौड़े छेनी से पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई। इसमें चैत्य, प्रार्थना कक्ष और विहार आश्रम शामिल है। ये कोई साधारण गुफाएं नहीं है। इनमें दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और मूर्तियां उस वक्त की कला का चरम है। अब जरा इन गुफाओं की पेंटिंग्स पर गौर करें। ये पेंटिंग्स बौद्ध धर्म की कहानियों को बयां करती है, जैसे भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं। लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका रंग और बारीकी। उस जमाने में रंग बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता था। पत्थर से पीसकर पौधों से रस निकाला जाता था, और हैरानी की बात है ये रंग आज भी बचे हुए हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं, जिनमें से एक अधूरी गुफा है, इसलिए यहाँ कुल 29 गुफाएं मानी जाती है। ये सभी गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 और 2 में आपको पद्माणी और ब्रजपति बोधिसत्व की मूर्तियां मिलेगी। इनके चेहरे पर शांति और भावनाएं ऐसी है कि लगता है कि ये पत्थर नहीं, जिंदा है। लेकिन एक सवाल है कि इतनी शानदार कला बनाकर ये लोग इन्हें छोड़कर क्यों चले गए। कुछ का मानना है कि बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने और आक्रमणों की वजह से यह जगह वीरान हो गई। ये गुफाएं सदियों तक दुनिया से छुपी रही। 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने हंटिंग के दौरान इन्हें ढूंढ निकाला। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ा तो उसे एक घने जंगल के बीच ये गुफाएं दिखी, और जब वह अंदर गया तो वह हैरान रह गया। लेकिन आज अजंता की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के कारण लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। अजंता की गुफाएं सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की धरोहर है, जो हमें इतिहास से जोड़ती है। अगली बार जब आप महाराष्ट्र जाएं तो इसे जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कि अगली बार किस जगह की कहानी सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।